देखिए जी फाइनली रेडी हो चुके हैं। इसके अंदर जो दही हमने डाला था ना, दही का बहुत मजे का फ्लेवर आ रहा है। तो दही आपने अस्सलाम वालेकुम। दम कीमा पकोड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम मैंने चिकन लिया, बोनलेस चिकन, और उसको फाइन सा ना हमने कीमे की शक्ल हमने दे ली है। जितना ज्यादा चॉपर में आप इसको पीस सकते हैं उतना अच्छा, ये इसकी कुकिंग टाइम कम हो जाएगा। तो ये देखें, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ मसाले जो हम ऐड करेंगे 250 ग्राम चिकन के हिसाब से, वो बता दूं मैं आपको। लहसुन अदरक का पेस्ट आएगा इसके अंदर, छोटा सा चाय का चम्मच, ठीक है। थोड़ा सा सब्ज धनिया, नमक डालूंगी, हल्दी डालूंगी, लाल मिर्च पाउडर डालूंगी और चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक चाय का चम्मच, 2 चुटकी डाल लें, इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। सब्ज धनिया डालिएगा और लहसुन अदरक का पेस्ट, सारी चीजें हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके बाद में इसके अंदर ब्राउन प्याज भी जाएगा, ठीक है, ब्राउन प्याज डालेंगे। अब यहाँ पे ना ये तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच हम इसके अंदर ब्राउन प्याज ऐड करेंगे, ठीक है। ब्राउन प्याज, ये मैंने इसके अंदर ब्राउन प्याज ऐड किया है। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच हम इसके अंदर ब्राउन प्याज ऐड करेंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। दही हमने अभी तक इसके अंदर ऐड नहीं किया, तो 2 खाने के चम्मच इसके अंदर दही जाएगा। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर जाएगा दही, 2 से 3 खाने के चम्मच आप डाल सकते हैं। उसके बाद अब हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी मिकदार में, और इसका एक जो थिक सा मिक्सचर है वो रेडी कर लेंगे। इसके अंदर ना थोड़ी थोड़ी मिकदार में बेसन ऐड कर लेंगे। अगर हमें लगेगा तो पानी डाल लेंगे, वैसे पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगे कि ये मतलब थोड़ा सख्त हो गया, तो आप इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैंने 1 कप के करीब बेसन लिया था, और ये देखें जी बेसन जो है तकरीबन सारा ही यूज हो चुका है। क्विक रेसिपी अफ्तार के लिए, बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है, बोनलेस चिकन पड़ा है, तो इस तरीके से आप चिकन पकोड़ा जो है रेडी कर सकते हैं। वैसे इस रेसिपी का नाम है दम कीमा पकोड़ा। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। पानी हमने कोई नहीं डाला, क्योंकि चिकन के अंदर, कीमे के अंदर थोड़ा सा पानी था, तो उसी के साथ ही एडजस्ट हो गया। थोड़ी थोड़ी मिकदार में इसको लेते जाएंगे और इसको बना लेंगे। अच्छा जी, हाथ की मदद से ना थोड़े थोड़े करके हमने पकोड़े डाल लिए हैं। कुछ मिक्सर मैंने डाल लिया, कुछ मैं आपको डालूंगी। लिक्विड ही नहीं बना ना मिक्सचर, तो हाथ की मदद से भी आसानी से बन सकता है। पकोड़े वैसे हाथ से बनाए जाएं तो ज़्यादा मज़े के बनते हैं, तो ट्राई कीजिएगा आप भी हाथ के साथ इनको। वैसे कीमे वाले पकोड़े हैं ना, तो आपने क्या करना है कि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी, बस ना वो मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आप इसको बनाएं। एकदम से इसको टर्न नहीं करना आपने, ठीक है। एक साइड अच्छे से टर्न हो जाए, आपको लगे कि गोल्डन हो गया, तो फिर आप इसकी साइड चेंज करें। देखने में कितने क्रिस्पी और मज़ेदार लग रहे हैं। देखिए जी फाइनली रेडी हो चुके हैं। इसके अंदर जो दही हमने डाला था ना, दही का बहुत मजे का फ्लेवर आ रहा है। तो दही आपने जरूर इसके अंदर ऐड करना है। दही ने इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी भी बना दी। बगैर किसी मेहनत के झटपट और बहुत कम मसालों के साथ बनने वाले दम कीमा पकोड़े हैं ये। जरूर ट्राई करने हैं आपने, और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। तकरीबन 250 ग्राम चिकन था ना बोनलेस मेरे पास, उसके साथ ना हमने 2 प्लेट के करीब आपके पकोड़े जो हैं बहुत आसानी से आप रेडी कर सकते हैं।